हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग के लेक्चर सीरीज। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 5 की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अंडरफिट स्टोकर। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर के बारे में बताया था, जो कि हमारे लिए ओवरफिट स्टोकर हुआ करता था। अब हम लोग देखेंगे अंडरफिट स्टोकर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को फिगर दिख रही होगी यहाँ पर, ये अंडरफिट स्टोकर की फिगर है। एज यू कैन सी कि आप लोगों की जो प्राइमरी एयर होगी, हमारी जो प्राइमरी एयर होगी वो कुछ इस तरह से, मैं डायरेक्शन करके दिखा दूँ। यहाँ से आप लोगों की प्राइमरी एयर एंटर होगी। आप लोगों को अलग अलग पोर्ट्स दिख रहे होंगे फिगर में। ये 2 ईयर्स है कि जिसके थ्रू आप लोगों को एयर, ये पोर्ट है मतलब वन टाइप ऑफ के, जिसके थ्रू हम लोग हमारे एयर को एंटर करवा सकेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर होगा ये है आपका ग्रीन कोल, सॉरी, ये है हमारा ग्रीन कोल। ग्रीन कोल मतलब कि हमारा फ्रेश फ्यूल, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों की प्राइमरी एयर प्लस H2O इसीलिए लिखा गया है क्योंकि एयर के साथ में मॉइस्चर कंटेंट होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि पानी आपके एयर के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर एज प्राइमरी एयर प्लस H2O। उसके ऊपर आपके लेयर होगा ग्रीन कोल का। ग्रीन कोल के ऊपर का लेयर होगा इंकेंडिसेंट कोक का, जिसके अंदर हम लोगों को मिक्सचर मिलेगा वॉलेटाइल मैटर, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि आपकी बॉटम से प्राइमरी एयर आ रही है। प्राइमरी एयर के ऊपर आपका ग्रीन कोल है, मतलब कि जो भी कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, कंबशन प्रोसेस की वजह से हम लोगों को जो गैसेस मिलने वाले हैं, वो गैसेस का ये मिक्सचर है। और वॉलेटाइल मैटर आपका ऊपर की तरफ होता है। वॉलेटाइल मैटर का मतलब मैंने आपको बताया था कि वॉलेटाइल मैटर बेसिकली होता है फास्ट कंबशन प्रोसेस के लिए। फिर इसके ऊपर होगा आप लोगों का ऐश पोर्शन, और उसके ऊपर आपको मिलेगी फाइनल फॉर्म, मतलब कि हमारी फ्लेम, जिसके अंदर हम लोगों को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ओवर हियर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। जहाँ से हम लोग पास करेंगे हमारी सेकेंडरी एयर को। सेकेंडरी एयर इसीलिए पास की जाती है ताकि हम लोग हमारी कंबशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, हम लोगों को इनकम्प्लीट कंबशन ना मिले। तो इसके प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ स्टोकर बोथ एयर एंड फ्यूल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम ऑफ द ग्रेड। ये जो आपको बॉटम पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से ही आपका फ्यूल, ये 2 ईयर के थ्रू हम हमारे फ्यूल को एंटर करवाते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ से हम लोग हमारे फ्यूल को एंटर करवाएंगे और नीचे की तरफ से हम हमारे एयर को, प्राइमरी एयर को ऊपर की तरफ एंटर करवाएंगे। ओवरफिट स्टोकर में इस तरह से नहीं था। ओवरफिट स्टोकर में ये था कि आप लोग खाली एयर को नीचे की तरफ से आपके ग्रेट स्टोकर के अंदर एंटर करवाते थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ओवरफीड और अंडरफीड का। कोल इज फेड फ्रॉम बिलो द ग्रेड बाय स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर ट्रैवलिंग ग्रेड स्टेपर के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने कन्वेयर देखा था, ऐसा ही कन्वेयर यहाँ पर भी होता है, जिसके थ्रू हम हमारे फ्यूल को एंटर करवाते हैं। प्राइमरी एयर आपके अलग अलग होल्स से पास होती है 2 ईयर के थ्रू, और जो जाएगी अलग अलग जोन के अंदर। जिस तरह से जोन हम लोगों ने ओवरफिट स्टोकर के अंदर देखे थे, वैसे ही जोन यहाँ पर भी है। मतलब कि इंकेंडेसेंट कोक, एस जोन, फ्लेम जोन, ग्रीन कोल जोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो भी एयर हम लोगों ने एंटर करवाई है, दैट एयर विल मिक्स विद द वॉलेटाइल मैटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉलेटाइल मैटर इसीलिए यूज़ होता है कि हम हमारी कंबशन प्रोसेस को फास्ट कर सके। और जब ये वॉलेटाइल मैटर से पास होगा, तब हमारी इग्निशन प्रोसेस जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो इग्निशन जोन से पास होगा, दैट इग्निशन जोन विल एंटर इनटू योर अवर इंकेंडेसेंट कोक जोन। इंकेंडेसेंट कोक में क्या होगा कि यहाँ पर आपके फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। वॉलेटाइल मैटर क्या होगा, फटाफट ब्रेक्स अप एंड रेडिली बर्न्स विद द सेकेंडरी एयर। यहाँ पर आपके वॉलेटाइल मैटर का कंबशन शुरू हो चुका है। वॉलेटाइल मैटर का कंबशन शुरू होने की वजह से क्या होगा कि जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही है, वो हॉट गैसेस आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। वो जैसे ही मूव ऊपर की तरफ करेगी, तो आपके ऊपर से आप लोगों ने सेकेंडरी एयर पास आउट करवाई है। सेकेंडरी एयर की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए आप लोगों के कंबशन प्रोसेस के लिए, वो ऑक्सीजन हम लोगों को कंप्लीटली मिल जाएगा। Underfeed method of fuel supply is the best for semi bituminous and bituminous coals। अगर आपके पास में बिट्यूमिनस या सेमी बिट्यूमिनस कोल है, तो अंडरफीड स्टोकर हमारे लिए बेस्ट एग्जांपल है या बेस्ट स्टोकर है कि जिसके अंदर हम लोग हमारे फ्यूल का कंबशन कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज हाई इन वॉलेटाइल मैटर। द वॉलेटाइल मैटर गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एज इट्स passes through an incandescent region of
कोक, क्योंकि आपका वॉलेटाइल मैटर जो वो इंकेंडिसेंट कोक में से पास हो रहा है, ओवरफिट स्टोकर में इस तरह से नहीं था। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक दूसरा डिफरेंस है कि इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों को बेस्ट कंबशन मिलने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वॉलेटाइल मैटर आप लोगों का मैक्सिमम हीट होगा, और जितना ज़्यादा वो हीट होगा उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा कंबशन मिलने के चांसेस हम लोगों को रहते हैं। तो ये एक हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है। फिर क्या होगा, द volatile matter begin at a higher temperatures before entering the furnace, burns quickly when mixed with the secondary air। अभी volatile matter क्या होगा कि हायर टेम्परेचर पर है, क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा हीट एनर्जी गेन की है ग्रेट के अंदर से, ग्रेट के अंदर जो हमारे फ्यूल का कंबशन हो उसकी वजह से। तो क्या होगा कि volatile matter ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पहुंच चुका है जब वो फर्नेस में जा रहा है तब, तो उसके पहले ही इसके हायर टेम्परेचर अचीव करने की वजह से क्या होगा कि वो सेकेंडरी एयर के साथ में बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। और सेकेंडरी एयर को क्या होगा कि प्रॉपर सेकेंडरी एयर को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और सेकेंडरी एयर के अंदर भी डेफिनेटली ऑक्सीजन तो होगा ही, जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि सेकेंडरी एयर के अंदर से हम लोगों को जो फ्लेम मिलने वाली है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन है, और वाटर वेपर है। तो कोई भी एयर ले लो, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होना ही होना है। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो सीधी सी बात है कि आपका कंबशन बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये कंबशन हम लोगों को क्या करेगा, फास्ट करके देगा। ओवरफिट स्टोकर में क्या था, द वॉलेटाइल मैटर विल बी समवट कूलर देन द फर्नेस गैसेस। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था जो आप लोगों का अंडरफिट स्टोकर में नहीं है। और एंड नीड लॉन्गर टाइम टू इग्नाइट एंड बर्न, और उसको हम लोगों को जलाने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए था। अंडरफिट स्टोकर में क्या हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसएडवांटेजेस है वो दूर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल में देखा कि जो भी आप लोगों की प्राइमरी एयर होगी, प्राइमरी एयर जब आपके ग्रीन कोल के साथ में मिक्स होगी, ग्रीन कोल के लेयर के साथ में आपका वॉलेटाइल मैटर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रेड को जो भी एनर्जी मिलेगी वहाँ पर वो ग्रेड आपका 100% हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा आपके वॉलेटाइल मैटर को। और ठीक है, और वॉलेटाइल मैटर जैसे ही आपकी हीट एनर्जी गेन करेगा, इट विल डेफिनेटली गिव्स यू द 100% कंबशन प्रोसेस। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका अंडरफीड और अंडरफीड और ओवरफीड स्टोकर के लिए। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ ताकि आपको बेसिक पता चले कि दोनों के बीच का फ़र्क क्या था। ये है हमारी वीडियो। इस थर्मेक्स करके एक अंडरफिट स्टोकर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने एनिमेशन वीडियो शेयर किया हुआ है, एज यू कैन सी। ओके, ये है हमारा अंडरफिट स्टोकर। ठीक है, कुछ इस तरह से अंडरफिट स्टोकर होता है। ये आप लोगों की डिज़ाइन के बेस पर आप देख सकते हो कि यहाँ से आप लोगों की एयर आएगी। ये आपका बायोमास है, बायोफ्यूल है, जिसके ऊपर आप लोग ग्रीन कोल रखेंगे। जैसे ही आपकी एयर आएगी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर कंबशन मिलेगा, एज यू कैन सी फ्रॉम द एनिमेशन वीडियो। ठीक है, कंबशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी वो हॉट गैसेस आप लोगों की ट्रांसफर होगी। ये आपका क्या बोलते हैं, कन्वेयर है, स्क्रू कन्वेयर के, जहाँ से आप आपके ग्रीन कोल को पास करवाओगे। ये है आपका ग्रीन कोल। ठीक है, जो ग्रीन कोल होगा वो आपके स्क्रू कन्वेयर के थ्रू, जो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था। यहाँ पर ये क्रशर अगर आपको रखना हो तो आप क्रशर भी रख सकते हो ताकि आपका फ्यूल क्रश हो जाए, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। और वो कन्वेयर के थ्रू, स्क्रू कन्वेयर के थ्रू, या फिर आप चेन कन्वेयर का भी यूज़ कर सकते हो, जाएगा सीधा आपके ग्रीन कॉल के जॉन के ऊपर, एज यू कैन सी फ्रॉम द एनिमेशन वीडियो। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका बायोमास आ गया, उसके ऊपर आपका ग्रीन कोल का जॉन आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो कि आपकी प्राइमरी एयर एंटर हो रही है कुछ इस तरह से। प्राइमरी एयर का एंटर होते ही यहाँ पर हम लोग हमारे फ्यूल को कंबशन दे सकते हैं। कंबशन देने की वजह से जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी वो हॉट गैसेस का हम लोग यूज़ करेंगे हमारे फर्नेस के अंदर। इसके ऊपर आपका इंकेंडेशन, ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, एक मिनट, सॉरी, ये जो पोर्शन है ये आपका ग्रेट है। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी एयर एंटर हो रही है, जो भी एस जनरेट होगी वो एस यहाँ पर नीचे की तरफ चली जाएगी। मैं फिर से दिखा दूँ, यस, वेट, तो सॉरी, हम्म, ये आपका ग्रेट है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी ऐश गिरते जा रही है क्योंकि फ्यूल के कंबशन की वजह से। और क्या होगा कि ग्रेट के ऊपर का जो पोर्शन होगा ये वाला, ये आपका इंकेंडेसेंट कोक वाला पोर्शन है जहाँ पर आपका वॉलेटाइल मैटर भी होता है।
मतलब पे बायोमास, वॉलेटाइल मैटर मतलब बायोमास। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बायोफ्यूल होता है ना उसको आप जल्दी कंबस्ट कर सकते हो, जैसे कि घास फूस बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से जो एस जनरेट होगी वो नीचे एस पिट में जमा हो जाएगी, जो भी आपका फ्यूल होगा वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था अंडरफिट स्टोकर का, कुछ इस तरह से हमारा अंडरफिट स्टोकर काम करता है। अंडरफिट स्टोकर के बेसिकली दो टाइप है, सिंगल रिटोर स्टोकर और मल्टी रिटोर स्टोकर। प्रैक्टिकली क्या है कि मल्टी रिटोर स्टोकर ही ज़्यादा पूछा जाता है जीटीयू में। देखिए ये सवाल वैसे तो आज तक जीटीयू में आया नहीं है, लेकिन 3 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है तब कर सकते हो। अ, हो सकता है कि एमसीक्यू के रिलेटेड इन फ्यूचर कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रही है तो इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।